नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के स्कूलों में अब होगी देशभक्ति की पढ़ाई, तैयार हुआ पैट्रियोटिक कैरिकुलम। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को देशभक्ति की भी पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने देशभक्ति का सिलेबस तैयार कर लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को देशभक्ति पाठ्यक्रम को हरी झंडी दी है। उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 70 सालों से सारे विषय पढ़ाए, लेकिन देशभक्ति नहीं पढ़ाई। अब दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति की पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देशभक्ति पाठ्यक्रम दिल्ली के स्कूलों में लागू होने के लिए तैयार है। बच्चों के मन में देश के प्रति प्यार और देशभक्ति ही उनको आज़ादी के हमारे दीवानों के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रेरित करेगी। सभी पेरेंट्स, बच्चों और टीम एजुकेशन को बधाई। आपको बता दें दोस्तों, देशभक्ति करिकुलम को बाल केंद्रित 5 तरीकों से पढ़ाया जाएगा। इसमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच क्लासरूम डिस्कशन, स्टूडेंट्स के बीच डिस्कशन, क्लासरूम एक्टिविटी के रूप में ग्रुप वर्क, परिवार और सोसाइटी के साथ जुड़ने के लिए होमवर्क और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे पॉइंट पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोवा के साओ जेसिंटो द्वीप पर लोगों ने नौसेना को नहीं फहराने दिया तिरंगा। सीएम प्रमोद सावंत ने दी सख्त चेतावनी। जी हां दोस्तों, गोवा के साओ जेसिंटो द्वीप पर तिरंगा फहराने गई भारतीय नेवी की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते नेवी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। स्थिति से अवगत होने के बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने नेवी के अधिकारियों को तय कार्यक्रम के तहत द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा है। उन्होंने साओ जेसिंटो द्वीप के लोगों को सख्त चेतावनी भी दी है। उन्होंने तिरंगा फहराने का विरोध करने वालों को देश विरोधी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीएम प्रमोद सावंत की चेतावनी के बाद साओ जेसिंटो के निवासियों ने स्पष्ट किया है कि वह झंडा फहराने का विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें डर था कि रविवार को होने वाला नौसेना का कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 के तहत द्वीप पर कब्जा करने की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश का चुनाव आते ही विभाजन की आई याद, कांग्रेस ने साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री अहम मुद्दों को अपने भाषण में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच पीएम के एक ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम नरेंद्र मोदी के 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने की बात का घेराव किया है। रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है कि विभाजनकारी छल कपट की पोल खुली, अब देश को नहीं बरगला सकते। 22 मार्च को पाकिस्तान को बधाई। याद रहे 22 मार्च वो दिन है जब मुस्लिम लीग ने 22 मार्च 1940 को बंटवारे का प्रस्ताव पारित किया था। पिछले 14 अगस्त को भी पाकिस्तान को बधाई। यूपी का चुनाव आते ही विभाजन की याद आई, वाह साहब। जी हां दोस्तों, दरअसल पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र जाना चाहते हैं तो रख लीजिए RT-PCR रिपोर्ट और दोनों डोज का सर्टिफिकेट। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जहां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मामलों की गंभीरता को समझते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा हुआ सर्टिफिकेट लेकर आना जरूरी कर दिया है। अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी है तो ऐसे में उसको 72 घंटे पुरानी RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। सरकार के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना होगा। राज्य में आने वाले हर व्यक्ति पर यह आदेश लागू रहेगा।
आपको बता दें दोस्तों, यह कड़े नियम इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले दिनों से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केस निकल रहे हैं। राज्य में डेल्टा वेरिएंट के 55 मामले मिले हैं। वहीं अब तक 5 लोगों की मौत डेल्टा वेरिएंट की वजह से हो चुकी है, जिनमें से 2 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। उसके बाद भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,560 नए कोरोना के मामले मिले हैं। वहीं राज्य में 64,570 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। तालिबान की भारत को धमकी, अफगानिस्तान की मदद का किया स्वागत, लेकिन आर्मी भेजने की गलती की तो अच्छा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे तालिबान ने भारत को धमकी दी है। आतंकी संगठन ने कहा है कि यदि भारतीय सेना अफगान आती है तो अच्छा नहीं होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने दूसरे देशों के हाल से सीखने की सलाह देते हुए कहा है कि यदि भारत अपनी सेना भेजने का फैसला करता है तो फिर अच्छा नहीं होगा। हालांकि प्रवक्ता ने भारत से अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद की तारीफ भी की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई ने इस बड़े बैंक का लाइसेंस किया रद्द। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दरअसल आरबीआई ने महाराष्ट्र के कर्नाला नागरी सहकारी बैंक पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं होने के चलते ये सख्ती दिखाई है। आरबीआई का कहना है कि कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक द्वारा जमा कराए गए ब्यूरो के अनुसार 95% जमाकर्ताओं को जमा DICGC के जरिए अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी। प्रत्येक जमाकर्ता को DICGC से जमा बीमा दावे का अधिकार होगा। इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक है। करनाल नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस 9 अगस्त के आदेश के तहत रद्द किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश की तलहटी और उत्तराखंड के 1-2 भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, रायलसीमा, दक्षिणी गुजरात और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, शेष उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ और आंतरिक महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोना 222 रुपए की तेजी के साथ 45,586 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 45,364 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी भी 100 रुपए की तेजी के साथ 61,045 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 60,945 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गौतम अडानी, नीता अंबानी, बिरला टॉप 100 परोपकारी लीडर्स में शामिल, इंडिया स्पोरा ने जारी की लिस्ट। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के CEO गौतम अडानी, रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष व संस्थापक नीता अंबानी और आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला उन 100 भारतीयों में शामिल हैं जो अपनी परोपकारी एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। इस लिस्ट को US आधारित इंडिया स्पोरा द्वारा 9 जूरी सदस्यों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इसको तैयार करने के दौरान प्रतिष्ठित स्टडीज, वेरीफाइड लिस्ट और सार्वजनिक रूप से साझा किए गए डॉक्यूमेंट सहित कई स्टडीज का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। असम में मिजोरम सीमा से सटे स्कूल में विस्फोट, दोनों राज्यों में फिर से बड़ा तनाव। जी हां दोस्तों, असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों की शांति के बाद तनाव फिर से बढ़ गया है। कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने हैलाकांडी जिले में एक सरकारी शिक्षण संस्थान पर बम विस्फोट किया, जिससे स्थानीय लोगों में भय फैल गया है। हैलाकांडी के पुलिस अधीक्षक गौरव उपाध्याय ने संवाददाताओं को बताया है कि आधी रात के करीब साहेब मारा में अंतर्राज्यीय सीमा के करीब एक प्राथमिक विद्यालय में
विस्फोट हुआ जिससे उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एसपी के मुताबिक गहन जांच के बाद ही इस बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी कि विस्फोट के पीछे किसका हाथ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को राहत नहीं, जानिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अपने आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। एनजीटी के चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि उसके आदेश के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। बेंच ने कहा है कि जैसा कि 18 जुलाई 2016 के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देने के 7 अप्रैल 2015 के आदेश के खिलाफ अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एनजीटी ने कहा कि इन परिस्थितियों में जिस संशोधन का अनुरोध किया गया है वह समीक्षा की श्रेणी में आता है। जिस आदेश के विरुद्ध अपील पहले ही खारिज हो चुकी है उसकी समीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह याचिका खारिज की जाती है। आपको बता दें दोस्तों, एनजीटी ने कहा कि भारी उद्योगों और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय यह साबित करने में विफल रहा कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों का इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। उसने कहा कि प्रदूषण मॉनिटरिंग बॉडी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक नई डीजल कार 24 पेट्रोल और 84 नई सीएनजी कारों के बराबर प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, आतंकवादी संगठन तालिबान किस देश पर शासन करना चाहता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।